देखिए ऑल व्यूअर्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि कल मैंने बताया था पाइथन के बारे में, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल थिंग्स बताई थी, प्रिंट करना विद द हेल्प ऑफ पाइथन। मतलब पाइथन से कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं, और उसी को हम आउटपुट स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। तो आउटपुट स्टेटमेंट में जो प्रिंट फंक्शन है, उसमें आप कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, कोई वेरिएबल, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें बताई थी मैंने आपको, जैसे कि किसी चीज़ को सेपरेटर का यूज़ करना, जैसे एंड ऑफ लाइन को ब्रेक मतलब रिमूव करना, ऐसी से कुछ चीज़ें बताई थी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। उसको मैं देख लेता हूँ। जैसे मान लिया प्रिंट फंक्शन आपने यूज किया, आपने दिया हेलो, और यहाँ पे वर्ड हाउ आर यू, अलग अलग हमने स्ट्रिंग्स दी हैं प्रिंट करने के लिए। और ये स्ट्रिंग इस तरीके से हमने दिया है, और हमने उसको प्रिंट किया तो प्रिंट हो रही है, उनके बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस आ रहा है। ठीक है। अगर हमें स्पेस नहीं देना है, अगर हम चाहते हैं बीच में स्पेस ना आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेप कीवर्ड यूज करते हैं। इसी को लाइन को देखिए, ऐसे थोड़ा टिप्स जानते जाइएगा। अगर हमने पिछला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, इंटरेक्टिव मोड में भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर पिछला स्टेटमेंट हमने जो दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को अगर हम दोबारा करना चाहें तो वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, कहीं भी क्लिक कर दीजिए पूरे लाइन पे, और उसके बाद इंटर कर देंगे तो वही स्टेटमेंट दोबारा से टाइप हो जाता है, हमें दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता। और इसी में हम लोग अब एडिट कर देंगे, क्या लिखेंगे, सेप इक्वल टू, ऐसे आपने दे दिया स्पेस, ब्लैंक स्ट्रिंग दे दी, स्पेस नहीं दिया है, देखिए स्पेस यहाँ से रिमूव हो गया। अगर हम ब्लैंक स्ट्रिंग के प्लेस पे अगर हम कुछ और यहाँ पे एंटर करते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे स्लैश एन, अगर हमने यहाँ पे डैश दिया है, तो डैश 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 बीच में आ जाएगा, डैश हर इस सेपरेटर की जगह पे क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। ऐसे हम अलग अलग सेपरेटर का यूज कर सकते हैं। कि मान लीजिए हमें स्टार देना है, तो स्टार की जगह बीच में क्या हो जाएगा, मिडिल में सब स्टार स्टार बन के आ जाएगा। ठीक है। ऐसे हमने बताया था कि अगर प्रिंट स्टेटमेंट कई दिए हैं आपने, मतलब मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो कि मैंने स्क्रिप्ट मोड में बताया था कि प्रिंट फंक्शन, अगर मैं पहले वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे प्रोग्राम बन दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, और वो सारे स्टेटमेंट क्या है कि एक अलग अलग लाइन में प्रिंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंट फंक्शन है वो लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली करता है। अगर हमें लाइन ब्रेक नहीं करनी है, तो सबसे उसके एंड में आप एंड कीवर्ड लगा देते हैं। मतलब लाइन ब्रेक के प्लेस पे हम मुझे क्या करना है, ब्लैंक स्ट्रिंग डाल देनी है। तो इसको अभी हम यहाँ पे सेव करके रन कराएंगे, तो ये क्या करेगा, एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है। ऐसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, समझाया था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, प्रिंट में कुछ और चीज़ें हैं, स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। जैसे मैंने बताया था कि प्रिंट फंक्शन में हम लोग मैसेज देते हैं, वेरिएबल देते हैं, स्केप सीक्वेंसेस देते हैं। स्केप सीक्वेंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो आउटपुट आता है उसको हम फॉर्मेट करते हैं। ठीक है। तो स्केप सीक्वेंस द कैरेक्टर्स विच बिगिन विथ स्लैश, यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्लैश से स्टार्ट होते हैं, और उसमें उसके बाद में कोई लेटर आता है, और स्पेशल कीवर्ड होता है एन, जैसे स्लैश एन दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी क्या है कि स्लैश एन एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, जिससे क्या होती है, लाइन ब्रेक होती है। यानी स्ट्रिंग में अगर हम स्लैश एन कहीं पर देंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, लाइन ब्रेक कर देगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने हेलो दिया, और स्लैश एन 2 बार दे दिया, यानी कि 2 लाइन ब्रेक, उसके बीच में हेलो और वर्ड के बीच में 2 लाइन का गैप आ जाएगा। ठीक है। तो अभी मैंने अगर ये स्टेटमेंट दिया है, तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो और बर्ड। ठीक है। अगर हम डायरेक्टली इंटरेक्टिव बोर्ड पे चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, प्रिंट, और यहाँ दे दिया आपने हेलो स्लैश एन वर्ड, तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए कि 2 लाइन का गैप आ गया। ठीक है। फर्दर अगर हम देखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए यहीं पे हमने क्या किया कि हेलो वर्ड, अगर हमने मल्टीपल और स्पेस दे दिया है यहाँ पे, और हमें गैप देना है मोर देन 2 लाइन्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश एन लगा देंगे, तो 3 लाइन का गैप आ गया। ठीक है। अगर इसका हम सेप में यूज करना चाहें, जैसे बताया मैंने, सेपरेटर कीवर्ड को अगर रिप्लेस करना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने ये दिया है स्टेटमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे सेप इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग दी हुई है, इसका मतलब जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगा। अब हमें स्पेस के प्लेस पे हमें क्या करना है, स्लैश एन दे दिया, यानी कि जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ पे वो क्या करेगा, लाइन ब्रेक कर देगा। देखिए अभी मैंने स्लैश एन एक बार दिया है, इसका मतलब जहाँ जहाँ पे सेपरेटर लगा, कॉमा लगा हुआ है, वहाँ पे क्या होगा, लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली इसने कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा
स्लैश एन का यूज है। स्लैश एन से हम लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रिंग हमारी है, जो आउटपुट जो मैसेज आ रहा है, वहाँ उस स्ट्रिंग में अगर हमें लाइन ब्रेक देनी है तो स्लैश एन का यूज करेंगे। फर्दर मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं। अगला जो कैरेक्टर है वो क्या है, स्लैश टी है। स्लैश टी मतलब टैब, मतलब दो वर्ड्स के बीच में या दो आउटपुट स्ट्रिंग्स के बीच में मुझे टैब देना है, मतलब स्पेस देना है। टैब का मतलब सब लोग जानते हैं, टैब की प्रेस करने से क्या होता है कि स्पेस आता है, ठीक है। तो स्पेस जो होता है वो 1 इंच का गैप आता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम टैब की बात करेंगे तो टैब की प्रेस कर रहे थे तो कितना, यहाँ पे 1/2 इंच का आ रहा है, ठीक है। तो 1/2 इंच स्पेस यहाँ पे जो है टैब से आता है। तो अगर हमने प्रिंट में मैसेज में स्लैश टी को यूज किया है तो उसके बीच में एक टैब का गैप आएगा। एक टैब का गैप, इट मीन्स ये नहीं होता कि हमेशा 1/2 इंच स्पेस ही रहेगा। अब जरा देखें कि जैसे हमने दिया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया प्रिंट हेलो बर्ड, आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो, बीच में स्पेस आ गया बर्ड। अब इनके बीच में गैप कितना है, 1/2 इंच है, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। मतलब जो जो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ एच से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है हेलो, उसके बाद में बर्ड, तो यहाँ से अगला जो वर्ड आएगा तो वहाँ की जो स्पेसिंग होगी वो 0.5 इंचेस होगी, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए एक लेटर लिखा है तो स्पेस अलग होगा, ठीक है। अगर कोई वर्ड लेंदी है तो उसमें स्पेस अलग आएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इंटरेक्टिव मोड में आपको दिखा रहा हूँ। प्रिंट जैसे दिया मैंने यहाँ पे H/T और वर्ड, तो अभी देखेंगे क्या है, स्पेस आ रहा है कितना, यहां से यहां तक 1 इंच अगर है, 1 इंच अगर टैब स्टॉप पोजीशन है तो 1 इंच का गैप आ रहा है। वो कहां से है, 1 इंच, 1 इंच यहां से है, ठीक है। अच्छा, कई बार टैब जो होता है 0.5 इंच भी होता है, इसलिए मैंने पहले 0.5 इंच बोला था। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें 1 इंच स्पेसिंग है तो यहाँ पे दे दिया। अगर अगला हम देखना चाहें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे HE, ठीक है। अभी देखिए स्पेसिंग यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्पेस क्या है, 1 इंच है। अब इसने क्या दिया, पिछला जो वर्ड लिखा हुआ था उसके बिगिनिंग से नेक्स्ट टैब की जो स्पेसिंग है वो क्या है, 1 इंच। अगर मैंने और थोड़ा स्ट्रिंग लेंदी कर दी हेलो, और यहाँ पे एक लेटर दे दिया, अब देखिए कि स्पेसिंग क्या आएगी, जरा सा स्पेस आ रहा है, यानी कि अब कहेंगे 1 इंच तो नहीं है। तो 1 इंच तो वो कहाँ से है, वो यहाँ से स्टार्टिंग करेगा और यहाँ तक वो 1 इंच स्पेस देगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि जो मैंने पिछला वर्ड लिखा था वो 1 इंच से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या किया, उसकी स्पेसिंग बढ़ा दी और बढ़ा दिया और उसमें दे दिया हाउ, उसमें यानी कि 1 इंच से आगे निकल गया, तब वो अगला जो टैब होगा, यानी कि जो स्पेसिंग है, अब यहाँ पे क्या आ गया, पहले बर्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, अब ये इतना तो 1 इंच से लेंदी सी यही हो गया, तो अब यहाँ से यहाँ तक का स्पेस क्या है, 2 इंच है, मतलब नेक्स्ट टैब पे चला गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो स्लैश टी एक टैब स्पेस देता है। एक टैब स्पेस का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा बीच में 1 इंच या जो भी टैब स्टॉप पोजीशन है उतना स्पेस आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस वर्ड लेंथ, उसकी प्रीवियस वर्ड लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा स्लैश टी का मतलब है कि दो वर्ड्स या दो वेरिएबल्स के बीच में हमें स्पेसिंग देनी है, मोर देन 1 स्पेस देना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लैश टी का यूज करेंगे, ठीक है। अगला जो एस्केप सीक्वेंस है वो है स्लैश सिंगल कोड। तो सिंगल कोड में अगर सिंगल कोड मुझे प्रिंट करना है तो स्लैश सिंगल कोड का यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा क्या है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि जिसे सिंगल कोड मुझे प्रिंट करना था तो स्लैश सिंगल कोड देना पड़ा। सिंगल कोड जो बाहर दिए हुए हैं वो तो स्ट्रिंग में होते ही है, और ये जो वाला जो सिंगल कोड है वो प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट में क्या सिंगल कोड बन के आ रहे हैं। वैसे अभी हेलो बर्ड लिख रहे हैं तो यहाँ सिंगल कोड दिए हुए हैं, लेकिन आउटपुट में सिंगल कोड नहीं आ रहा है, मुझे मैं आउटपुट में भी चाहिए, तो उसके लिए हमें स्लैश सिंगल कोड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे अगर आप डबल कोड हमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि आपका डबल कोड हमें यहाँ दे देंगे, स्लैश डबल कोड, उससे डबल कोड प्रिंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, यहाँ पे स्लैश डबल कोड लगा देंगे तो डबल कोड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैक स्पेस प्रिंट करने के लिए है। बैक स्पेस प्रिंट एक्चुअली नहीं होता है, तो ये CUI मोड में वर्क करता है, यानी कि अगर हम CUI मोड में पाइथन को चला रहे हैं तो बैक स्पेस मीन्स पिछला कैरेक्टर रिमूव करने के लिए बैक स्पेस का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और फर्दर अगर हम देखें और
मतलब यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस के बारे में कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं बैक स्पेस क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए अभी जो पाइथन यहाँ पे ओपन है, तो इसमें क्या है कि ये तो हमारा चल रहा है, स्क्रिप्ट मोड चल रहा है। हम इंटरेक्टिव मोड को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मुझे कमांड शो करानी है। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि आपका यहाँ पे हमने दिया प्रिंट और हमने दे दिया स्लैश सिंगल कोड हेलो स्लैश सिंगल कोड, और ऐसे इस तरीके से दे दिया स्लैश सिंगल कोड। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या करेगा। चलो अभी ये आउटपुट, क्योंकि एक सिंगल कोड यहाँ पे मिसिंग है इसलिए ये नहीं आ रहा था। सिंगल कोड दे दिया, तो यहाँ पे जो आउटर सिंगल कोड्स हैं वो तो स्ट्रिंग को इनक्लोज करने के लिए है। इनर हमें प्रिंट करना जो है उससे पहले स्लैश लगा के हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही डबल कोड में है, अगर डबल कोड मुझे प्रिंट करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पे स्लैश डबल कोड दे दीजिए, स्लैश डबल कोड यहाँ पे। ठीक है, तो डबल कोड प्रिंट कर देगा। तो इसके लिए इसके बाद में क्या, जैसे यहाँ पे देखिए अगला करेक्टर आता है एग्जाम्पल के लिए, डबल कोड प्रिंट करना है तो डबल कोड प्रिंट होगा। यहाँ पे डबल कोड प्रिंट कराया है। उसके बाद में यहाँ पे हेलो स्लैश बी वर्ड, तो हेल वर्ड, लेकिन वो वो जो है ना रिमूव हो गया। लेकिन ये जो है आपका जो GUI मोड है उसमें वर्क नहीं करता है। हेलो और यहाँ पे स्लैश बी वर्ड देखेंगे तो यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ। उसके लिए क्या है कि अब यहाँ पे पाइथन CUI पाइथन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पाइथन CUI यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, एक ब्लैक स्क्रीन टाइप की ओपन होगी। यहाँ पर अगर हम देते हैं, जैसे दिया प्रिंट और यहाँ पे हेलो और यहाँ पे स्लैश बी वर्ड दिया, अभी देखिए क्या हुआ, ओ यहाँ से इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो GUI मोड में वर्क नहीं करता, CUI मोड में जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इस मोड में पाइथन को चलाएंगे, यहाँ से केवल हम इंटरेक्टिव मोड को ही कैरी ऑन कर सकते हैं, और GUI मोड में हम यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड भी चलाते हैं, इसलिए हम इसका यूज कम करते हैं। बट यहाँ पे अगर यूज करना है तो इस यहाँ से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद में आपका आता है कि जो स्लैश सिंगल कोड और स्लैश डबल कोड के बारे में मैंने बताया, उनको प्रिंट करने के लिए हमें स्लैश का यूज करना होता है। अगर हम सिंगल कोड और डबल कोड विदाउट स्केप सीक्वेंस प्रिंट करना चाहें तब भी प्रिंट हो जाता है। उसके लिए करना क्या होता है कि हमें अपोजिट कोड्स को के अंदर स्ट्रिंग को इंक्लोज करना होता है। अपोजिट कोड्स मीन्स ये हुआ कि अगर हमें सिंगल कोड प्रिंट करना है तो उस सिंगल कोड को आप डबल कोड्स में इंक्लोज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए क्या है, अगर हमें डबल कोड प्रिंट करना है, सिंगल कोड प्रिंट करना है तो डबल कोड में इंक्लोज करेंगे, अगर डबल कोड प्रिंट करना है तो सिंगल कोड में इंक्लोज करेंगे। ठीक है, वी कैन प्रिंट सिंगल कोड्स एंड डबल कोड्स, एंड डबल कोड होना चाहिए विदाउट स्केप सीक्वेंस, बट यू हैव इंक्लोज देम इन अपोजिट कोड्स। अपोजिट कोड्स में इसको इंक्लोज करेंगे। इट मीन्स सिंगल कोड्स मस्ट बी इंक्लोज इन साइड डबल कोड्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल कोड्स डबल कोड के अंदर इंक्लोज होना चाहिए, एंड डबल कोड मस्ट बी इंक्लोज इन साइड द सिंगल कोड, और जो डबल कोड्स हैं वो सिंगल कोड के अंदर इंक्लोज होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर हमें डबल कोड प्रिंट करना था तो आउटर जो इंक्लोजिंग स्ट्रिंग के लिए जो कोड्स यूज किए हैं वो सिंगल कोड यूज कर लिया, और अंदर डबल कोड विदाउट स्केप सीक्वेंस दे दिया, तो ये प्रिंट कर देगा डायरेक्टली ऐसे ही। ठीक है, ऐसे ही हमारा देखिए सिंगल कोड हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आउटर जो इंक्लोजिंग कोड्स हैं वो क्या है, डबल कोड्स हैं, उस केस में भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया सिंगल कोड। अब हमें डबल कोड में कुछ भी प्रिंट कराना है तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक्स है, हैक्स है, मतलब इसको इस तरीके से यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हम हमेशा स्लैश लगाएंगे, स्लैश डबल कोड और स्लैश सिंगल कोड, वेदर वी हैव इंक्लोज सिंगल और डबल कोड, तो हर केस में स्लैश सिंगल कोड ही प्रिंट करेगा और स्लैश डबल कोड ही प्रिंट करेगा। ठीक है, एक ट्रिक है, अगर हम करना चाहें तो ऐसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद में स्केप सीक्वेंस, जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले स्केप सीक्वेंस यही है। फर्दर स्केप सीक्वेंस बहुत सारे होते हैं, मतलब लगभग अगर हम स्केप सीक्वेंस के बारे में पूरा वीडियो बनाएंगे तो वो कम से कम 1-2 घंटे का होगा। फर्दर मैं इसको अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल स्केप सीक्वेंस के लिए इतना ही। थैंक यू। आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।